लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में देखिए आगे हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन तो आपने देखा जहां पे हमें देखना है कि क्या हम उसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं। अब ये क्वेश्चन है, आपको बोला वेरीफाई, क्वेश्चन इज वेरीफाई Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem for the function fx x minus 2 x times x minus 2 in the interval 1 and 3. In the interval 1 and 3. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बहुत सिंपल, आपको सिर्फ देखना है क्या ये जो fx है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस इन AB closed interval, differentiable in open interval AB, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मुझे एक वैल्यू C, ठीक है ना, C सम नंबर, सम रियल नंबर, तो एक वैल्यू C इस तरीके से निकालनी है सच दैट f डैश C यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट C इज व्हाट, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। यही कहता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए मुझे सिर्फ ये दो कंडीशंस चेक करनी है, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट एंड वेदर इट्स डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। उसके बाद लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे रोल्स थ्योरम है ना, रोलिस थ्योरम या रोल्स थ्योरम जो भी आप बोलते हैं, तो रोल्स थ्योरम में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट करते थे इक्वल टू जीरो पुट करते थे। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इतना पुट करेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं कैसे। सबसे पहले कंटिन्यूटी, अब देखिए एफ एक्स मुझे क्या मिला हुआ है, x टाइम्स x माइनस टू, जिसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो दिस बिकम्स x स्क्वायर्ड एंड x एंड 2 बिकम्स 2x। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। और हमने पढ़ा है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस या पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो पहली कंडीशन तो ओके हो गई कि द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो जरूरी है कि ये 1 और 3 में भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नाउ डिफरेंशिएबल, कैन आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन या एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कैन आई डिफरेंशिएट दिस? क्लियरली आई कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव इज 2, मुझे ये मिलता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। ये डिफरेंशिएबल है तो ये ऑब्वियसली बात है 1,3 ओपन इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल हम लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा क्लियरली द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 and 3 because it is a polynomial function and clearly the function is differentiable in open interval 1,3, ठीक है। देन अब हमें देखना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से जो एक C नंबर है इट शुड बी सच दैट इसका डेरिवेटिव उस C पे वो वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये f ऑफ A एंड f ऑफ B ये दो वैल्यूज निकालते हैं। तो f ऑफ A, ठीक है ना, f ऑफ A मीन्स दिस इज A एंड दिस 3 इज B। तो f ऑफ A मुझे कितना मिल गया, यानी f ऑफ 1 हो गया, राइट। f ऑफ 1 विच विल बी 1 टाइम्स 1 माइनस 2,
Now this becomes 1 into 1 minus 2 is negative 1. 1 into negative 1 is negative 1. f1 मुझे मिल गया negative 1. इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ. अब मुझे निकालना है f of 3. What is f of 3? 3 times मुझे यहाँ पे x की जगह सिर्फ 3 पुट करना है. ठीक है ना, b की जगह 3 पुट किया. दिस बिकम्स 3 minus 2 which is 3 times 3 minus 2 is 1. तो 3 into 1 which is 3. तो मुझे f3 कितना मिल गया? 3 मिल गया. ठीक है. अब इसके बाद देखिए, ये दो चीजें तो हमने निकाल ली. अब मुझे क्या करना है? f डैश x. ठीक है ना, यानी इस fx का डेरिवेटिव निकालना है. अब देखिए, दिस fx कैन बी रिटन एज x into x is x squared and x into 2 is 2x. तो f डैश x मुझे कितना मिल जाएगा? 2x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. 2x का डेरिवेटिव 2, बीच में एक नेगेटिव साइन. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? मुझे बोला है f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ठीक है. तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो एफ सी है रादर देन एफ डैश सी, अभी मुझे सी तो मालूम नहीं है ना, मैं काम करता हूं इधर एफ डैश सी की जगह क्या करता हूं, एफ डैश एक्स रख लेता हूं. ठीक है, ये रख लेता हूं. अब एफ डैश एक्स मुझे कितना मिला? 2 माइनस 2x माइनस 2 मिला. एफ बी मैंने कितना निकाला? 3 निकाला है ना. दिस इज एफ बी एंड दिस इज एफ ए, है ना, ये हमने निकाला था. तो एफ बी मुझे कितना मिला? 3 मिला. एफ ए कितना मिला? -1 ब्रैकेट्स में डाल देंगे. बी इज व्हाट? बी इज 3 एंड ए इज व्हाट? ए इज 1. ठीक है, इतना समझ में आ गया. आगे देखिए, when I solve this, I have 2x minus 2 is equal to, देखिए 3 minus minus plus, and this is 3 minus 1 which is 2. 3 plus 1 which is 4. 2 2s are 4. ये मुझे मिल गया. 2 को वहां शिफ्ट करते हैं. ठीक है, 2 plus 2 is 4. 2x मुझे कितना मिल गया? 4. तो x मुझे कितना मिल जाएगा? 4 अपॉन इस 2 को वहां शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा 2. x मुझे कितना मिल गया? 2. अब मुझे देखना है कि ये जो वैल्यू मुझे x की मिली है, क्या ये ओपन इंटरवल a कॉमा b है ना, यानी 1,3 में लाई करता है? तो बिल्कुल लाई करता है. 1 और 3 के बीच में मुझे कहीं ना कहीं 2 जरूर मिलेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर Lagrange's mean value theorem is verified. Lagrange's mean value theorem is verified. ठीक है, बात समझ में आई. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. तो ये आपने देखा, बड़ा बेसिक सा. ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं. तो रोल्स थ्योरम करने के बाद अब आपको इसमें जैसे बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन वही है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द, सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें फंक्शन दिया हुआ है 3, 6 and 9. ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल हमें दिया हुआ है 3 and 5. ठीक है, ये दिया हुआ है. अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन जब भी हमें ऐसे
प्रोडक्ट में दिया हुआ ऐसे तो मुझे मालूम है कि क्लियरली ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं तो हमें यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं इसको 3 प्रोडक्ट रहने देता हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2 चलो ठीक है कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसके बाद जब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3 प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज x square 6 and 3 is 9x, 3 6 18, ठीक है, x cube 9x square 81x and ठीक है 162, ये हमें मिल गया। Now this can be written as x cube 9 and 9 18, ठीक है, 18 and 81 ये हमें मिल गया, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहां सिर्फ एंड रिजल्ट लिख देता हूं। ये काम हम रफ कॉलम में भी कर सकते हैं, मेन शीट में नहीं भी करना हो तो। सो आई हैव this function can be written as x cube 18x square 99x 162, right? ये हमें मिल गया। अब देखिए आगे, नेक्स्ट स्टेप इज कंटिन्यूटी। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हम लिखेंगे सिंस fx is a polynomial function, therefore it is continuous in closed interval 3 5। स्टेटमेंट बस लिखना है जो हम रोल्स थ्योरम में भी करते थे, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, क्या मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं? बिल्कुल, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर मिलेगा, ये हो जाएगा 36x, ये हो जाएगा 99। ऑब्वियसली मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, राइट। तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्लियरली द फंक्शन इज fx is differentiable where in open interval ab, a और b की जगह हमें क्या मिला? 3 and 5, ठीक है ना। a की जगह मेरे पास क्या है? 3, b की जगह मेरे पास 5 है, तो हम लिख लेंगे 3 and 5। 2 टेस्ट पास हो गए, बस ये 2 ही चीजें मुझे चेक करनी थी। नाउ टू, अगर ये 2 चीजें हो गई तो मैं क्या करूंगा? अब ये हो गया। अब मुझे एफ ए और एफ बी निकालना है, यानी मुझे एफ, ठीक है ना। अब जो मेरे पास फॉर्मूला है एफ डैश है ना, एफ प्राइम सी इज इक्वल टू दिस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम एफ ए एफ बी ये 2 चीजें हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एफ ए निकालता हूं। एफ ए मीन्स एफ ऑफ 3। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ 3? ये जो मुझे मिला है इसमें मुझे 3 पुट करना है। नाउ इट्स, मैं इसमें 3 पुट करूं, इससे ज्यादा अच्छा देखिए यहां पे अगर 3 पुट करता हूं तो 3 माइनस 3 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है थोड़ा सा। हालांकि इसमें पुट करके आप दिखा दीजिए, लाइक 3 क्यूब माइनस 18 इंटू 3 स्क्वायर 99 इंटू 3 एंड 162, भले दिखा दीजिए, लेकिन इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, है ना। टाइम सेव हो जाएगा। y 0 बिकॉज 3 माइनस 3 इज 0, तो 0 इंटू वट एवर एंड वट एवर 0 ही बनेगा। 0 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं 0 बनता है। तो f ऑफ 3 मुझे कितना मिल गया? 0 मिल गया। नाउ f ऑफ 5, अब देखिए f ऑफ 5 में भी यहां पे अगर मैं पुट करता हूं, देखिए दोनों जो फॉर्म है, लाइक यहाँ पे हमने उसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा है फैक्टर आउट करके। इस फैक्टर वाले
टर्म का फैक्टर वाले एक्सप्रेशन का अपना बेनिफिट है और इसका अपना बेनिफिट है। इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी है, बट इसमें वैल्यू पुट करके, है ना, कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना बड़ा इजी है। देखिए मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, राइट। यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, दिस बिकम्स 5 माइनस 6, 5 पुट करता हूँ, दिस बिकम्स 5 माइनस 9। ये मुझे सॉल्व करना ज्यादा इजी पड़ेगा कंपेयर टू दिस, है ना। 5 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 18, 99 इंटू 5, complex calculation, time saving. 5 and 3 is 2, 5 and 6 is minus 1, and 5 and 9 negative 4, right? Minus and minus is plus, तो ये हो जाएगा 4 ones are 4 and 2 is left, 4 twos are 8. तो मुझे f of 5 कितना मिल गया? 8 मिल गया। तो बेसिकली f a मुझे कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है, और f b मुझे 8 मिल रहा है, ठीक है ना। a की जगह क्या है? 3 है, b की जगह है 5। बात समझ में आ गई? सो दिस पार्ट इज डन। नाउ व्हाट? एफ ए और एफ बी निकालने के बाद मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं लिख लूंगा सीधा सीधा एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स, जैसे भी आप इसे बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, बिकॉज 3 प्रोडक्ट है, बट इसको डिफरेंशिएट करना नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों देखा जाए तो सेम फंक्शन है, राइट। सो एक्स क्यूब बिकम्स 3x स्क्वायर्ड, दिस बिकम्स 18 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x, ठीक है। 18 इंटू 2 36, ये हो जाएगा 99। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 99 इंटू 1 इज 99। 162 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये मुझे f डैश x मिल गया। नाउ मुझे क्या बोला है? f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे f डैश c की जगह f डैश x रख देता हूं। f ऑफ b की जगह जो मैंने f ऑफ b निकाला है 8, वो वैल्यू रख देता हूं। f ऑफ a की जगह f a की वैल्यू विच इज 0 रख देता हूं। b की जगह जो मुझे b दिया हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में, एंड दैट इज 5, एंड a की जगह 3। ये हो गया। नाउ 8 माइनस 0 इज 8, 5 माइनस 3 इज 2, ये हो गया। नाउ 8 अपॉन 2 इज व्हाट? 4। सो ये मुझे मिल गया 4। ये किसकी वैल्यू मिली? f डैश x की। लेकिन f डैश x क्या है? दिस थिंग। तो मैं क्या करता हूं? ये पूरे इक्वेशन को इक्वल टू लिख लेता हूं 4। इतना समझ में आ गया? मैंने इसको 4 पुट कर दिया। ये 4 कैसे आया? समझ में आया? तो मुझे क्या करना है? 4 को यहां शिफ्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा 99 माइनस 4, ठीक है। 99 माइनस 4 इज 95, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 95 इक्वल्स टू 0। ये मुझे f डैश x मिला। आगे देखिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, हम जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं तो रादर देन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसका मिडिल टर्म कहाँ स्प्लिट हो रहा है वो ढूंढने के हम क्या करते थे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये मेथड हम यूज करते थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जहां पे a, b एंड c आर रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये वो वाले a b नहीं है, ये हमें ध्यान रखना। ये जस्ट फॉर्मूले में a b है। ये a और b वो जो पॉइंट्स वाले a b हैं, इंटरवल वाले a b हैं, वो नहीं है। दिस इज फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये ध्यान रखेंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू नेगेटिव b, यानी कि नेगेटिव 36,
देखिए ऑलरेडी -36 है और एक माइनस साइन हमें लगाना है, प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी कितना मिला मुझे -36 उसका स्क्वायर माइनस 4 a इज व्हाट, इसमें a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, into c which is the constant term 95 upon 2 into a, है ना, a कितना है, ये है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ ये हो गया, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, 36 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 6 जा 36, 39 9 12 1296 12 ये में मिल गया। आगे देखिए 6 5 ये हमें मिल गया 156, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए ये जो 156 है इसका मुझे स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करना है, मैं देखता हूं क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हो सकता है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी। टू 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा, ठीक है, तो ये बेसिकली सिर्फ 2 ही है जिसका पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास 3 और 13, 13 3 जा 39, ये बच गया, ठीक है। इफ आई टेक 2 कॉमन, टू कॉमन ले लिया, 39 बचा, नीचे बच गया 6, 2 से 6 कैंसिल, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो मुझे वैल्यू क्या मिली, 18 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 39 अपॉन 3। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई बिकॉज मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं वेदर ये ओपन इंटरवल 3 और 5 के बीच में रहता है कि नहीं, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए मुझे एक वैल्यू, मतलब मेरे पास देखिए दो वैल्यू है, एक तो है 18 प्लस रूट 39 अपॉन 3, दूसरा है 18 माइनस रूट 39 अपॉन 3। तो ये जो रूट 39 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब देखिए इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखते हैं, जैसे इसमें ना अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए 36 से थोड़ा सा ज्यादा है, अब 36 का रूट क्या होता है 6, ठीक है ना, 36 का रूट क्या है 6, अच्छा 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7, और 7 किसका रूट होता है 49 का, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 39 जो है 36 और 49 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये जो 39 मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, इसका जो अंडर रूट मिलेगा वो 6 और 7 के बीच में समवॉट होगा, राइट, तो 18 माइनस, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कम से कम अगर 6 भी होता, मुझे क्या मिलता, 18 माइनस 6 12 अपॉन 3 4, ठीक है,
मतलब उसके बीच में आ रहा है। अगर मान लीजिए 6 के बजाय 7 होता, ये जस्ट मैं अंदाजा लगाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 18 माइनस 7 इज 11, 11/3 ये और कम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 3 और 5 के बीच में आ रहा है, राइट। तो ये हमने अंदाजा लगा लिया कि ये जो 18 माइनस रूट 39/3 है, ये वैल्यू जो है इस 3 और 5 के बीच में पड़ रही है। लेकिन ये वैल्यू तो देखिए, अगर मैं 6 भी लेता हूं, 18 प्लस 6/3 है ना, 3 6 18, 3 2 6, तो 8 आ रहा है ना। तो ये 8 के आगे निकल जाएगा, मतलब 5 के आगे निकल गया। दैट मीन्स ये वैल्यू तो चलो रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू जो है लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी, है ना। हमने ये अंदाजा लगाया। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कई तरीके हैं। एक तो आप डिफरेंशियल से इस रूट 39 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंशियल यूज नहीं करना है तो देखिए अभी हमने देखा था 39 इज व्हाट, रूट ऑफ 13 इंटू 3। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, रूट ऑफ 13 एंड रूट ऑफ 3, ठीक है ना, रूट ऑफ 13 एंड रूट ऑफ 3। अब देखिए मुझे रूट ऑफ 13 है ना, रूट ऑफ 13 कितना है, अप्रोक्सीमेटली 3.6 है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मुझे याद है तो रूट ऑफ 13 इज अप्रोक्सीमेटली 3.6 एंड रूट ऑफ 3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.73, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब अगर मैं इस 3.6 इंटू 1.7 करता हूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 6.12 मिलता है। ये वैल्यू मैं यहां पुट करके फिर देख सकता हूं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा डिफरेंशियल एरर अप्रोक्सीमेशन जो टॉपिक है उसमें आपको बताएंगे ये रूट 39 या ऐसे वैल्यूज हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अगला तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, इस रूट 39 की एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, रूट 39 की वैल्यू आप निकाल लीजिए 2 डेसिमल तक और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए एंड ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x, इंटरवल दिया हुआ है 1 and 3। आपको क्या करना है, LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया, अब बन जाएगा। मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। डेरिवेटिव निकाल के फिर उसको FB माइनस FA अपॉन B माइनस A उसके इक्वल पुट करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी देखिए, ये जो फंक्शन है यहां पे ये 1/x आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज आता है तो बहुत जरूरी है कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है मैं उसको चेक करूं कि वो कहां पे जीरो बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x है, ये x इज इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है 1/x ये अनडिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज discontinuous where x equals to 0, other than 0 ये सब जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या ये 0 इस इंटरवल में लाई करता है, नहीं करता। therefore this function f(x) is continuous in 1 and 3, ठीक है ना। 0 अगर इसमें इंक्लूड होता तो नहीं बोलते, ठीक है। नाउ कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली। डिफरेंशिएबिलिटी, क्या मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं x प्लस 1/x, क्लियरली कर सकता हूं। देखिए 1/x का भी डेरिवेटिव निकल जाएगा, x का भी डेरिवेटिव निकल जाएगा। देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। 1,3 में कंटिन्यूस है तो 1,3 में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। क्लियरली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नाउ हम क्या करेंगे, FB निकालेंगे, यानी कि 3 है ना। यहाँ पे दिस 1 इज A एंड 3 इज B, तो F3 निकालते हैं। मुझे कितना मिल रहा है, 3 प्लस 1/3 विच इज 9 प्लस 1, ये मुझे F3 मिल गया। FA यानी कि F1 निकालते हैं, विच इज 1 प्लस 1/1 एंड दैट इज 1 प्लस 1 विच इज 2, राइट। तो मुझे FB 10/3 मिला
FA2 मिला। यहां तक समझ में आ गया है ना, वेरी सिंपल। आगे देखिए f'(x), नेक्स्ट स्टेप क्या था, f'(x). देखिए हम स्टेप वही फॉलो कर रहे हैं, तो देयर इज नो चेंज। f'(x) मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 1/1 x का डेरिवेटिव इज 1/x का डेरिवेटिव, जब आपको डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था तो बताया था 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x², राइट। तो ये हो जाएगा 1 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ये मुझे मिल गया। नाउ आई हैव टू पुट f'(x) इक्वल्स दिस, ठीक है ना। तो f'(x) मुझे 1 - 1/x² मिला। fb मुझे कितना मिल गया, fb इज 10/3। fa मुझे कितना मिला, 2 मिला। b इज व्हाट, 3 एंड a इज व्हाट, 1। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। नाउ सी, लेफ्ट हैंड साइड देखिए 10/3 - 2, 3 2s are 6, ये हो जाएगा 10 - 6/2, सॉरी 3 होल अपॉन 3 - 1 विच इज अगेन 2। अब देखिए अगर मुझे फ्रैक्शन मिलता है, देखिए न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक नंबर है, तो ये तो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसको अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो मुझे अपॉन 1 लिखना पड़ेगा। मुझे मालूम है न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन हमेशा एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन जो है वो फ्लिप होता है, मतलब इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। बेसिकली a × 1 इज a और डिनोमिनेटर में b × c इज bc, ये बनेगा, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा 10 - 6 विच इज 4/3। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 4/3 × 2 बाय दिस रूल, ठीक है, ये मिल गया हमें। आगे 2 and 2, तो ये मुझे मिल गया 2/3। अब 1/x² यहां शिफ्ट करते हैं, प्लस बन गया है ना, ये माइनस साइन उधर जाएगा, प्लस बनेगा। 2/3 को यहां शिफ्ट करते हैं, ये माइनस बन जाएगा, 3 1s are 3, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 3 - 2 is 1, 1/3 is equal to 1/x², ठीक है, विच मीन्स इसको हम रेसिप्रोकल, ये 1 और 1 हटा देते हैं, तो x² इज इक्वल टू 3, या फिर ऐसे लिख लीजिए, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा, मतलब x मुझे या तो -√3 मिल रहा है या तो x मुझे +√3 मिल रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज √3, अप्रोक्सीमेटली 1.73, ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे इंटरवल क्या दिया था, 1 and 3, ये इंटरवल दिया था ओरिजिनली जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ 1 and 3 मुझे इंटरवल दिया हुआ था। तो मुझे अब चेक करना है क्या इन दोनों में से कोई ऐसी वैल्यू है जो ओपन इंटरवल एंड नॉट क्लोज, ओपन इंटरवल 1 and 3 में लाई करती है। एग्जैक्टली ये जो पॉजिटिव √3 है ये 1 and 3 में लाई करता है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड बिकॉज दिस √3 belongs to what, 1 and 3,
ठीक है, तो ये हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और मैं समझता हूं आप लोग को ये बहुत इजीली बन भी जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे हम इसमें कुछ टैंजेंट वाले क्वेश्चंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में, जिसमें टैंजेंट के पॉइंट निकालने होंगे, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, वो भी आप लोग को बन जाएगा। तो अभी तक तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको ये पॉलिनोमियल फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, या जैसे यहाँ पे हमें 1/x वाला भी एक फंक्शन देखा था, एक स्क्वायर रूट फंक्शन देख लेते हैं। आपको बोला वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन f(x) इक्वल्स टू √(x²-4). ठीक है, इन द इंटरवल 2 and 4। आपको 2 and 4 में इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब देखिए, जब भी रूट फंक्शन आता है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हमें ये स्क्वायर रूट फंक्शन मिलता है तो इसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करें। देखिए, कंटिन्यूटी हम ऐसे चेक करते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम बस ये देखते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड है कि नहीं। अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाए तो हम बोलते हैं इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। जैसे अगर मुझे 1/x मिला तो ऑब्वियसली दिस x इज, व्हेन दिस x बिकम्स 0, दिस फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड, है ना। अगर डिनोमिनेटर में जैसे 1 मान लीजिए x-3 मिलता है, अब जैसे ही मैं x = 3 पुट करूंगा, ये फंक्शन देखिए 1/0 का फॉर्म आ जाएगा, एंड 1/0 मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया, मतलब ये फंक्शन जो है 0.3 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, 3 के अलावा ये सब जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, वहीं पे अगर मान लीजिए 1/ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है x² - 5x + 6 सपोज। ठीक है, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्प्लिट करता हूं, दिस बिकम्स x - 2, है ना, 2 3 = 6 एंड x - 3। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये दो जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एक 2 पे, क्योंकि x - 2 0 कहां पे बनेगा, 2 पे, और x - 3 0 कहां पे बनेगा, 3 पे। दैट मींस ये फंक्शन जो है दो जगह 2 और 3 पे अनडिफाइंड है, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 2 पे और 3 पे। 2 पे और 3 पे इस फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी सब जगह बनेगा। तो कोई भी फंक्शन जहां पे डिनोमिनेटर में 0 ले आ रहा है ना, जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है, रैशनल फंक्शंस, इसमें डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 बनेगा ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब रूट के लिए क्या रूल है ना, यहां पे तो हमने देखा कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 पुट कर देता हूं, ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब स्क्वायर रूट अगर मुझे मिल रहा है तो ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट जब भी मुझे मिलता है, इसके अंदर जो भी फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी मुझे फंक्शन, जो भी इक्वेशन दी हुई है, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस बनेगा, जहां पे ये जो फंक्शन f(x) है लेस देन 0 हो जाए। ध्यान रखिए, लेस देन, इक्वल टू की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ये जरूरी कंडीशन है, अगर अंडर रूट में मुझे कोई भी फंक्शन मिलता है तो बहुत जरूरी है ये फंक्शन डिफाइंड हो, उसके लिए ये जो f(x) है रूट के अंदर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर जो भी चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहीं पे अगर मान लीजिए ये 1/√f(x) मिलता, ठीक है, यहाँ पे f(x) कोई भी फंक्शन है, नॉट दिस, मैं f(x) के बजाय gx कर देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। मैं सारे f(x) को क्या करता हूं, gx बना देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैं उस f(x) की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग इन जनरल अबाउट एनी फंक्शन। मान लीजिए 1/√gx है। अब देखिए, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है तो वो जरूरी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन क्योंकि यहां पे मैंने 1/ के फॉर्म में दिया, अब 1/ के लिए जरूरी है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन रूट है इसके लिए जरूरी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पे मैं दोनों को कंबाइन करके सिर्फ लिखूंगा gx ग्रेटर देन 0 जब ऐसा सिचुएशन आता 1/√x। क्योंकि देखिए, वैसे तो रूट के लिए कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल, है ना, ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो, ग्रेटर देन हो और इक्वल हो, सॉरी नॉट एंड, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों ही केस में
डिफाइंड है, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, हम यहाँ पे अब इसको इक्वल नहीं कर सकते, अदरवाइज रेसिप्रोकल फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेसिप्रोकल फंक्शन, ये सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहाँ पे मैं कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड व्हेन जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे मुझे करना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। इसका ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, 4 गोज ऑन द अदर साइड। हम कर सकते हैं जो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स हैं, बस ध्यान रखना है कि हम ट्रांसपोज जब कर रहे हैं ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अ माइनस साइन, तब हम इनइक्वालिटी का सिंबल फ्लिप करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं रूट लगता है, बट इक्वालिटी अगर ये होती तब तो नॉट अ प्रॉब्लम, मैं प्लस माइनस 2 लिखता। इनइक्वालिटी में मैं क्या करूं? ठीक है ना, इनइक्वालिटी में मैं क्या करूं? ठीक है ना, इनइक्वालिटी में देखिए क्या करना होता है, सबसे अच्छा तरीका ये है, मुझे x की वैल्यू क्या मिली, +2 एंड -2, मैं अगर उसको नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो मुझे ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, -2 यहां मिलेगा, प्लस वहां पे मिलेगा। अब देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस लगाते जाता हूं, प्लस माइनस प्लस। प्लस रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन वाला सिंबल, माइनस रिप्रेजेंट लेस देन वाला सिंबल। तो ग्रेटर देन वाला सिंबल है, मतलब x या तो इस इंटरवल में लाई करे, या तो x जो है इस इंटरवल में लाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब या तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, या फिर x लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूटी टेस्ट तभी पास करेगा जब x या तो 2 से बड़ा हो या फिर x -2 से छोटा हो। तो देखिए, यहाँ पे जो मुझे इंटरवल दिया हुआ है 2 and 4, ऑब्वियसली ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, कर रहा है, तो फिर जरूरी है कि ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, दिस इज व्हाट, कंटिन्यूअस इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, ये रीजनिंग समझ में आया? बिकॉज द फंक्शन इज डिफाइंड, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना, अनडिफाइंड नहीं है। हम लिखेंगे एफ एक्स इज continuous what in closed interval 2 and 4. fx is continuous in closed interval 2 and 4. अब देखिए, ये अंडर रूट फंक्शन है, सब इसका डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल से मैं इसको बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूं। देयरफॉर क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, मैं लिख सकता हूं fx is differentiable in open interval 2 and 4। ठीक है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वहां पे डिफरेंशिएबल, यहाँ पे गलत ये मत लीजिएगा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, ये गलत है ना। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो अब मुझे सिर्फ चेक करना होता है कि ये कहां कहां कंटिन्यूअस है। जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां पे डेरिवेटिव तो निकल जाएगा, जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है इन द इंटरवल 2 and 4। देयरफॉर ठीक है, हम क्या करेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इसमें लगाने के लिए पहले एफ ए और एफ बी निकालते हैं, यानी कि एफ ऑफ 2 निकालेंगे। एफ ऑफ 2 हो जाएगा x की जगह 2 विच इज 4 - 4 0। एफ ऑफ b निकालेंगे, यानी कि 4, b की जगह हम डाल देंगे 4, द सेकेंड वैल्यू, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 विच इज रूट ऑफ 12। रूट ऑफ 12 इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12, 4 का रूट होता है 2,
ठीक है, ये बाहर आ गया, 3 का रूट नहीं निकल सकता तो हम √3 रख देते हैं। तो f ऑफ 4 मुझे कितना मिल गया, 2√3, है ना, इतना समझ में आ गया। So f2 is 0, f4 is 2√3. Alright. Now f dash x मतलब इसका डेरिवेटिव यानी कि d by dx ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। चेन रूल हम लगाते हैं, पहले मुझे इस अंडर रूट फंक्शन को सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करना है। तो रूट फंक्शन मुझे मालूम है, d by dx ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 रूट x की जगह मैं ये पूरे फंक्शन को लिख दूंगा। नाउ दिस रूट पार्ट इज डन, आई एम लेफ्ट विथ x² - 4। x² - 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x - 4 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम लेफ्ट विथ 1/2 रूट x² - 4। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, x into 1 एंड नीचे ये मुझे मिल गया। अब हम LMVT का जो रूल है उसको अप्लाई करके देखते हैं, मुझे इससे जो वैल्यू मिलती है x की, क्या वो इस इंटरवल में लाई करता है। यानी मुझे f डैश x को क्या पुट करना है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ठीक है, ये पुट करना है। तो x अपॉन ये जो मुझे मिला है इज इक्वल टू f ऑफ b यानी कि f ऑफ 4 माइनस f ऑफ a विच इज f ऑफ 2 0 एंड b इज 4, a is 2। ये हम लिख लेते हैं, 2√3 minus 0 is 2√3, 4 minus 2 is 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, आई एम लेफ्ट विथ √3। यहां तक समझ में आ गया। So I have x upon √x² minus 4 is equal to √3। इतना मुझे मिल गया। क्या किया जाए अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे x² आ जाएगा, नीचे से रूट हट जाएगा, यहां से रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिल जाएगा x² इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x² - 4। नाउ 3x², 3 4 जा 12, x² को इधर भेजते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस x², ठीक। अब यहां पे कुछ नहीं बचा, 12 को यहां भेजते हैं, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 3x² माइनस x² इज 2x² इज इक्वल टू 12। तो 2x² इज इक्वल टू 12 मिला, दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं, x² मुझे मिल जाएगा 6, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लग जाएगा, प्लस और माइनस √6, ठीक है ना, प्लस और माइनस √6, और √6 का वैल्यू कितना होता है 2.44, तो इट इज ईदर प्लस 2.44 और माइनस 2.44 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। √6 की वैल्यू इज 2.449, ठीक है ना, 2.45 अप्रोक्सीमेटली। क्या ये इंटरवल में लाई करता है, बिल्कुल करता है। देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर है ये।